नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग भारत के प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक से कहीं ना कहीं सभी एग्ज़ामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक में सभी जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन कौन से जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह की ट्रिकी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो एक लाइक ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं। पहला जनजाति है भील जनजाति। तो भील जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो मेनली यह जनजाति जो है गुजरात में पाया जाता है। भील जनजाति मेनली गुजरात में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में क्या करते हैं कि गुजरात ऑप्शन में ना देकर और भी जिन जगहों पर जिन राज्यों में यह जनजाति पाई जाती है उन राज्यों का ऑप्शन में नाम दिया होता है। तो आप देखिएगा कि गुजरात के अगल बगल के राज्य ज़्यादातर ये जनजाति गुजरात में पाए जाते हैं, लेकिन उनके आसपास के इलाके में भी यह जनजाति पाए जाते हैं। तो आसपास के राज्य कौन कौन से हैं? अगर आपको गुजरात ऑप्शन में ना दिखे तो आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी ये जनजाति कुछ न कुछ देख सकते हैं। तो मेनली ये जनजाति जो है भील जनजाति गुजरात में पाई जाती है और उसके आसपास के राज्यों में भी पाई जाती है। आपको याद रखना है कि भील जनजाति जो है आपका गुजरात में पाई जाती है। दूसरा जनजाति है गोंड जनजाति। क्या है? गोंड जनजाति। और हम सभी जानते हैं कि गोंड जनजाति जो है भारत में सबसे बड़ा जनजाति है। कौन है? गोंड जो है भारत का सबसे बड़ा जनजाति है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं और उसके अगल बगल के जो राज्य हैं जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी यह जनजाति पाए जाते हैं। तो आप याद रखना है कि गोंड जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट है खासी जनजाति। क्या है? खासी। तो आगे बढ़ने से पहले आपको, अगर आप लोगों ने पर्वत का चैप्टर पढ़ा होगा भूगोल में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 3 पहाड़ हैं जो कि मेघालय में पाए जाते हैं। क्या है? गारो, खासी और जयंतिया। क्या क्या है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो है मेघालय में पाए जाते हैं और उन पहाड़ियों पर बसने वाले जनजातियों को उन पहाड़ियों के नाम पर ही जाना जाता है। जैसे खासी जनजाति, तो खासी जनजाति आपका खासी पहाड़ी पर ही पाए जाते हैं। तो अगर आपको वो चीज़ याद रहा है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी मेघालय में पाई जाती है, तो उसके नाम से जो जनजाति पाए जाते हैं वो उन पहाड़ियों पर ही पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो खासी जनजाति मेघालय में पाए जाते हैं और उनके एक राज्य और है जो उनसे सटा हुआ है और वो है असम में भी ये कुछ पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नागा जनजाति। तो इसको तो ऐसे ही आप मार सकते हैं कि नागा जनजाति नागालैंड में पाए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मोपला। तो मोपला जनजाति जो है वो केरल में पाए जाते हैं। अगर आपको याद होगा कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था और ये इसी जनजातियों द्वारा किया गया था, मोपला विद्रोह। ठीक है। तो याद रखिएगा मोपला कहाँ पे आता है? तो केरल राज्य में। मिसमी जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बना सकते हैं कि आपका दोस्त अरुण है, उसे आप मिस कर रहे हैं, तो मिस मी। अरुण नाम का कोई दोस्त है, उसे आप बहुत मिस कर रहे हैं,
तो इससे आपको ये लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा कि अरुण नाम का जो मेरा दोस्त है उसे हम मिस कर रहे हैं। तो यह इससे आपको याद रहेगा कि मिसमी, मिस से मिसमी, और मिसमी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। आइए अब आते हैं कुकी जनजाति। कुकी जनजाति, और कुकी जनजाति जो है यह मणिपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। अब इसको याद रखने के लिए आप कर सकते हैं कि कुकी, इससे पहले हम लोग देखा कि मिसमी को याद रखने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिक बनाया कि अरुण नाम का दोस्त है उसे हम मिस करते हैं तो मिसमी। उसी तरह आप यहाँ भी बोल सकते हैं कि कुकी, हम लोग कुकी एक बिस्किट होता है, वो हम लोग बचपन में बहुत खाए थे। क्या? कुकी। तो कुकी, और कुकी अब खाने के लिए क्या चाहिए? आपको मनी चाहिए। तो मणिपुर कुकी एक बिस्किट है, अब कुकी बिस्किट लेने के लिए आपको मनी चाहिए। तो इससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा कि कुकी आपको मणि से मिलेगा, कुकी बिस्कुट मणि से मिलेगा। तो कुकी जनजाति मणिपुर से है। ठीक है, आपको ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट है महाली। तो महाली बंगाली, महाली बंगाली, तो पश्चिम बंगाल। आपको याद रहेगा कि महाली जो है आपको पश्चिम बंगाल में है। क्या है? महाली, महाली से बंगाली, महाली बंगाली। तो आपको ये याद रहेगा। आप इसको 2 से 3 बार बोलिएगा, आपको ये मुंह में याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अगरिया। जनजाति का नाम है अगरिया। क्या है? अगरिया। अब देखिए इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो अगरिया में कहीं ना कहीं आग छुपा हुआ। क्या? आग। ठीक है, और मध्य प्रदेश को हम लोग जब भी बात करेंगे मध्य प्रदेश का, तो उसका सेंस हम लोग बीच में लेंगे, मतलब मध्य में, बीच में। ठीक है, तो आइए इसको याद रखते हैं। अगरिया का मतलब होता है आग, मान लेते हैं अगरिया मतलब आग। अब जब हम लोग आग जलाते हैं तो आग को हम लोग बीच में रखते हैं, मध्य में रखते हैं, और सभी किनारे किनारे बैठते हैं। तो हमको इससे याद रह जाएगा कि अगरिया से हम आएगा आग, और आग जो है, आग जलाने के बाद हम लोग किनारे बैठते हैं और आग को बीच में रखते हैं, मध्य में रखते हैं। तो आपको याद रह जाएगा। और एक राज्य है जो छत्तीसगढ़, जो मध्य प्रदेश का बगल में है, तो वहाँ पर भी यह जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है लेप्चा जनजाति। क्या है? लेप्चा। अब देखिए इसको याद रखने के लिए आप, लेप्चा में कहीं ना कहीं 5 छुपा हुआ है। लेप्चा 5, और 5 का सिक्का होता है। क्या होता है? 5 का सिक्का होता है। तो आपको ये याद रहेगा। और सिक्किम से ही एक सटा राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, तो वहाँ भी कुछ भागों में यह जनजाति पाया जाता है। तो लेप्चा में 5 छुपा हुआ है। 5 सिक्किम, सिक्का, सिक्किम को सिक्का बोल सकते हैं। तो लेप्चा जो है सिक्का, सिक्किम। ठीक है, लेप्चा में 5 है और 5 का सिक्का है, तो सिक्किम। ठीक है, चलिए अब आते हैं संथाल जनजाति। अब ये तो सभी को याद होगा कि संथाल विद्रोह हुआ था, और संथाल विद्रोह सबसे जो हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये झारखंड में हुआ था। तो ये सभी को याद होगा, तो इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। तो संथाल विद्रोह झारखंड में हुआ था। ठीक है, और उसके आसपास के राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम। चलिए नेक्स्ट है जौनसारी। जौनसारी जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। जौनसारी। ठीक है, इसको याद कीजिएगा, जौनसारी। ठीक है, चलिए आपको इसको ट्रिक बनाते हैं। ठीक है, ट्रिक है, यहाँ लिखा हुआ सॉरी, जॉन सॉरी, जॉन ने सॉरी बोला। क्यों? कि उत्तर गलत दिया। उत्तर में कुछ खंड था, उत्तराखंड, उत्तराखंड, खंड मतलब सोचते हैं ना टुकड़ा, तो मान लेते हैं कि उत्तर वो खंड में दिया, मतलब गलत दिया। तो जॉन ने जो है सॉरी कहा, क्यों? कि उत्तर उसने गलत दिया। तो जॉन सॉरी उत्तराखंड, जॉन सॉरी उत्तराखंड, जॉन ने सॉरी बोला उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर तो उत्तराखंड। चलिए आपको ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट है भूटिया। चलिए भूटिया सिक्किम, कहाँ है? भूटिया का सिक्किम, भूटिया जनजाति सिक्किम। चलिए ये याद रह जाएगा आपको, भूटिया सबसे इजी है, भूटिया सिक्किम, भूटिया सिक्किम। चलिए, और उसके आसपास के इलाका है आपका पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, वहाँ पर भी कुछ भाग में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है थारू, और थारू का उत्तराखंड। चलिए इसको याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक बना सकते हैं। थारू को पढ़ते हैं दारू। ठीक है, थारू को पढ़ते हैं दारू, और दारू किसी को चढ़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि उतार इसका दारू, उतारो। ठीक है ना, जिसको चढ़ गया इसको दारू उतारो, तो उतारो से उत्तराखंड। चलिए ये भी याद रह जाएगा
कि थारू से हमको पढ़ना है दारू, और दारू में आपको है उत्तराखंड, मतलब दारू उसको उतारो, तो उत्तराखंड आपको याद रह जाएगा। चलिए अब आते हैं कोरवा जनजाति। चलिए कोरवा जनजाति मध्य प्रदेश। चलिए अब कोबरा को पढ़ते हैं कोबरा। कोबरा तो लिखा हुआ है, कोबरा सांप है ना, कोबरा तो कोबरा। अब कहीं पर आप कोबरा सांप को देखिएगा तो आप क्या कीजिएगा, किसी के बीच में घुसिएगा, भीड़ के बीच में डर से, तो इसमें देख कोबरा बीच में, मध्य में जाने की कोशिश कीजिएगा बचने के लिए। कोबरा सांप से बचने के लिए आप बीच में घुसिएगा, तो मध्य में घुसिएगा, तो इससे आपको याद रहेगा कोबरा सांप तो कोबरा, कोबरा बीच में, कोबरा बीच में। चलिए आपको याद रह जाएगा कि कोबरा सांप जब भी देखिएगा आप कहाँ घुसने की कोशिश कीजिएगा, तो बीच में, ठीक है। तो ये आपको आसानी से याद रह जाएगा। नेक्स्ट है बेगा। बेगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो आपको बेगा से आपको छुपा हुआ बैग, ठीक है। हम लोग कहीं भी जाते हैं स्टेशन में क्या करते हैं कि बैग चोरी ना हो जाए, इसलिए बैग को बीच में रखते हैं, मध्य में रखते हैं, तो मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें छुपा हुआ बेगा, बेगा में बैग। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो रेलवे स्टेशन में क्या करते हैं, बैग को बीच में रखते हैं, मध्य में रखते हैं, ताकि चोरी ना हो जाए, ठीक है। तो इससे याद रह जाएगा कि बेगा जनजाति जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और उसके आसपास के इलाका छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी इसके कुछ भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेगा मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गारो। अब इससे पहले हमने बताया था कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो ये मेघालय में पाई जाती है। तो इससे आपको बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में है, तो इसमें बसने वाले जो जनजाति है उनको इन्हीं नामों से जाना जाता है, तो वे वहीं पाए जाएंगे। तो गारो मेघालय और जयंतिया मेघालय आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है गद्दी। तो गद्दी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। आप इसको याद रख सकते हैं, देखिए कैसे याद रखना है। गद्दी, जब हिमपात होता है तो क्या करता है, एक गद्दी टाइप का बन जाता है, ठीक है। अगर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में बर्फ का बारिश होगा तो वह क्या एक गद्दी टाइप का बन जाता है ना। तो आपको याद रहेगा कि गद्दी कब बनेगा, जब हिम गिरेगा। हिम मतलब बर्फ होता है, और जब बर्फ गिरता है तो वहाँ एक गद्दी का परत बन जाता है, एक गद्दी बन जाता है, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है खेरवार। चलिए अब खेरवार को याद रखने के लिए आप ये देखिए, यहाँ पर वार का एक शब्द छुपा है, वार मतलब क्या होता है, लड़ाई। अब जब कभी भी लड़ाई होता है तो आप क्या करते हैं, आप बीच में मध्य में बचने के लिए बीच में घुसते हैं, है ना। तो खेरवार, वार में छुपा हुआ है आपका युद्ध। वार मतलब युद्ध, लड़ाई। जब लड़ाई होता है हम लोग क्या करते हैं, बचपन में अगर किसी लड़ाई होता है तो हम लोग डर के बीच में छुप जाते थे, ठीक है। तो आपको याद रह जाएगा कि खेरवार, वार मतलब युद्ध, और युद्ध जब होता है तो हम लोग बीच में छुप जाते थे। चलिए तो और उसके आसपास के इलाका है मध्य प्रदेश का, बिहार और झारखंड में भी ये पाया जाता। तो मेनली आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है उरांव। तो उरांव तो आपको सभी को याद होगा, उरांव जो है झारखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विरहोर। विरहोर भी झारखंड में, और विरहोर हो गया। उसके बाद है आपका हो जनजाति। हो जनजाति भी आपका झारखंड में। और मोस्ट VVI क्वेश्चन है कालबेलिया। कालबेलिया जनजाति जो है यह राजस्थान में पाया जाता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है एग्ज़ामों में बार बार पूछे जाते हैं, कालबेलिया जनजाति। और कालबेलिया जो नृत्य है वो भी राजस्थान में भी किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है लंबानी जनजाति। तो लंबानी जो है यह आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है, लंबानी, ठीक है। लावनी एक नृत्य है जो कि महाराष्ट्र में होता है, लेकिन ये है जनजाति है लंबानी। लावनी और तमाशा जो है महाराष्ट्र का नृत्य है, लेकिन लंबानी एक जनजाति है जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका खरिया। अब खरिया में उरिया, ठीक है। आप याद रख सकते हैं खरिया उरिया। चलिए तो इससे आपको बहुत ही आसानी से याद रख सकता है, ठीक है। इसको 2 से 3 बार बोलिएगा, आपको याद रह जाएगा। खरिया उरिया, खरिया उरिया। चलिए
अब आते हैं बोडो, बोडो जनजाति। तो बोडो मतलब बड़ा, बड़ा मतलब औसम, है ना। तो बड़ा मतलब औसम काम, बड़ा काम करेंगे, औसम काम करेंगे, ठीक है ना। तो याद रह जाएगा कि बड़ो मतलब औसम, असम में, ठीक है। चकमा, चकमा जनजाति, ठीक है। चकमा जनजाति भी आपका अरुणाचल प्रदेश से है। कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से। आप याद रखने के लिए इसको बोल सकते हैं कि मेरा जो दोस्त है जिसको आप मिस कर रहे थे बार बार, इससे पहले हम लोग देखा था कि मिसमी जनजाति, जिसको हम लोग ट्रिक बनाए थे कि मिस कर रहे थे, आप अरुण नाम के दोस्त को मिस कर रहे थे, तो मिसमी जनजाति। आप देखिए यहाँ जो है उसी तरह इसको भी याद करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, चकमा जनजाति पाते, चकमा जनजाति पाई जाती है। तो चकमा जो है मतलब क्या, आपका दोस्त जो है आपको बार बार चकमा देता है, ठीक है। आपका दोस्त अरुण जो है आपका दोस्त है और वो बार बार आपको चकमा देता है, तो इससे आपको याद रहेगा लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। और उसके आसपास का इलाका है असम और मेघालय, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको अरुणाचल प्रदेश याद रखना होगा। नेक्स्ट है जरवा, और ये VVI क्वेश्चन है, जरवा बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। जरवा जनजाति जो है अंडमान और निकोबार में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? अंडमान और निकोबार में, द्वीप समूह में पाया जाता है। चलिए यह देखिए, याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं कि जरवा में रब छुपा हुआ है, और रब को आप लोग द्वीप दिखाते हैं, द्वीप, तो जरवा ना अंडमान निकोबार द्वीप, ठीक है। तो याद रह जाएगा रब द्वीप, रब को द्वीप दिखाते हैं हम लोग, द्वीप मतलब दिया, ठीक है। पटेलिया, पटेलिया है, तो पटेलिया जो है पटेल, पटेल जो आपका जो कास्ट का आदमी जो है कहाँ पाया जाएगा आपको ज़्यादा? गुजरात में पटेल, ठीक है। पटेल जितना भी बिजनेसमैन होता है, मारवाड़ी लोग, वो पटेल कहाँ पाया जाएगा आपको? गुजरात में, ठीक है। और उसके आसपास के इलाकों में जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। तो मेनली आपको याद रखना है, पटेलिया जो है आपको गुजरात में पाया जाता है। पटेल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? तो गुजरात में। चलिए अब आते हैं कोली जनजाति। कोली से काला, और गुजरात, रात काला होता है, ठीक है ना, रात काला होता है। कोली को पढ़ना है काला, और काला कोली जो है गुजरात में, तो गुजरात को पढ़ना रात, ठीक है। कोली काला रात गुजरात, कोली काला गुजरात, ठीक है। और आसपास के इलाका है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, आपको याद रखना है गुजरात। उसके बाद मीना, तो आप सभी जानते हैं मीना जो है राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सहरिया। सहरिया जनजाति जो है वह राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। सहरिया जनजाति राजस्थान में पाया जाता है। और उसके एक और राज्य है मध्य प्रदेश। सहरिया जनजाति राजस्थान में और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो सहरिया जो शहर का आदमी होता है तो राज्य करेगा, है ना। तो या ट्रिक बनाने के लिए कि सहरिया आदमी जो है राज करता है, तो राजस्थान, ठीक है। चेंचू आंध्र प्रदेश, चेंचू का आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है कुरुबा, तो कुरुबा अरुणाचल प्रदेश, है ना। कुरु तो अरु ट्रिक बना सकते हैं, कुरुबा अरुणा, ठीक है। तो कुरुबा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और असम में भी पाए जाते हैं। उसके बाद है टोंडा, और ये VVI है। टोंडा जो है दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी में पाया जाता है। टोंडा जो है दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों में पाया जाता है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे YouTube चैनल शत्रुघ्न रिवीजन फॉर रेलवे को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।